सुनाता हूँ कैसे हम ज्ञान में चले जी हम लोग क्या है बीआरओ में जॉब करते थे जी। जब हम बीआरओ में जॉब करते थे तो हमारा जो कमांडेंट ऑफिसर था जी। वो ज्ञान में चलता, तो हम उसको समझते थे हो गया मेंटली हो गया, हम तो उसको गालियाँ भी देते थे। अच्छा, कमांडर ऑफिसर को? कमांडर ऑफिसर, जबकि हम उसके साथ पिए थे, साथ में रहते थे हम उनके, हमेशा रहना पड़ता था, कमरे में भी जाना पड़ता था, हर जगह उनके साथ मेरी सेवा रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कुर्सियाँ ले जानी थी आश्रम के लिए। अच्छा। उसने बनाई थी। हाँ। तो हमारे इसमें कैंपस में हाँ। तो हम दोनों की ड्यूटी लगाया, अब गाड़ी में डाल के हाँ। इनको, तो एक मेरा दोस्त था हाँ। आश्रम में छोड़ के आना। हाँ। हम लोग लेके गए बाहर गेट के पास ही रख दिया डर के मारे। हाँ। भाई बहनों के ऊपर लोग इल्जाम लगाते थे। हाँ। कहीं नजर पड़ती है, सुरमा लगाए कुछ आंखों में, तो फिर बोले जादू हो जाता था। हाँ। बाहर रख के आए। हाँ। जब वापिस आए तो हमने हाँ। बता दिया कि सर हमने तो बाहर ही रख दिया। हाँ। बोला क्यों तुम लोगों ने बाहर रखा? हाँ। भाई हम फिर ऐसे कोई थे ही नहीं वहाँ, झूठ बोल दिया। तो बाद में उन्होंने बहनों को पूछा, बोला हमने सामान के भेजा था, उन्होंने कुछ बोला गलाया? बोले जी हमने देखा वो रख के चले गए, कुछ नहीं बोला। अब हमारी फिर उसने बेचारे ने कुछ क्लास नहीं लिया, बाद में कहता है कोई बात नहीं, भविष्य में ऐसा नहीं करना। तो फिर चौथे पांचवें दिन फिर भेजा उसने जी। बोले जाओ ये थोड़ा सा लकड़ियाँ ले जाओ। लकड़ी लेके गए हम लोग, वो भी छोड़ के आए। फिर बहनें बड़े प्यार से बोले आना कोर्स करना या ज्ञान ध्यान कुछ दिया जाता है। तो फिर हम बीच में फिर हमको वही ऑफिसर खुद लेके गया। अच्छा। हमने कोर्स किया। अच्छा। और धीरे धीरे टूटे भी, अंदर से बड़ा डर रहता था कि जादू होने वाला है इधर। वहाँ की टोली नहीं, खाना आश्रम की कुछ नहीं करते थे हम लोग, क्योंकि आपने गलत सुन रखा था कि आप ब्रह्मा कुमारी में जादू हो जाता। टोली नहीं खाते थे, मतलब कोर्स जरूर करके आते थे पर टोली नहीं खाते थे। अच्छा अच्छा। फिर चलते गए, फिर हमारा थोड़ा लेह चला गया आधे कोर्स करके। वहाँ भी थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ते थे, साहब भी वहीं था। हम तो थोड़ा दूर दूर रहे। बाद में क्या हुआ कि चंद्रमणि दादी, बड़ी दादी, गुजार दादी मनाली आ रहे थे। तो हमारे पास कैमरा होता था, प्राइमर कैमरा आता था 550 का। तो हमारे को जो कमांडर ऑफिसर बोलता है कि आप चलो फोटो लेना है, ज्ञान ध्यान तो तुम लोगों को सुनना नहीं बोले इसका, कम से कम फोटो तो खींचो। हाँ, जैसे हम लोग चले गए तो वहाँ दादी आगे संदल पर बैठी हुई थी। जैसे हम लोग गए, दादिया बैठी, गाना बज रहा था, हर घर में जिनकी होती है पूजा चेतन में वो देवी आ गए। क्योंकि हमारा देवी देवताओं के प्रति बड़ा प्यार श्रद्धा रहती थी, पूजा करते थे। हमने समझा यही होगी देविया, तो सचमुच देखा दादी दीदियों को तो देवी लगी हमारे को। फिर दादी ने हमको नीचे बैठ करके ज्ञान दिया। अच्छा। 4-5 ही लोग थे उस टाइम तक, इकट्ठा होते ज्यादा नहीं थे। दादी दीदी आ रही घूमने, चलो शांति का अनुभव करके चली जाएगी। बराबर। 4-5 लोगों को दादियों ने 1-1 घंटा हमारे को क्लास कराया। अच्छा। हाँ, सभी दादियों ने ज्ञान सुनाया। तो परमानेंट हम ज्ञान में मतलब चले, और बड़ा अच्छा लगा। फिर अनुभव होने लगे। जब अनुभव हो गए तो फिर मधुबन में आए बाबा से मिलने। तो मधुबन से जाने का दिल ही नहीं करे। मैं नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अरे भाई जाओ, चंद्रमणि दादी पीछे लगी, हमारी टीचर बहने पीछे लगी, नहीं यहाँ नहीं किसी को रखते हैं, जा सकते हैं। फिर जबरदस्ती चला गया वहाँ। जब गया तो फिर वहाँ रहने लगा। फिर मैंने निश्चय कर लिया कि मेरे को मधुबन में नहीं रहना, यहीं रह के ज्ञान में चलना। ये 90 की बात है शायद? नहीं, ये 88 की बात है। अच्छा, 88 में मैं बाबा से मिलने आया था। फिर गया, उसके बाद नहीं आया। तो फिर दूसरी बार फिर क्या हुआ कि मेरे घर में कुछ पेपर आ गया लौकिक में। हमारे ब्रदर ने शरीर छोड़ा, उसके 6 महीने हुए थे शादी हुए। तो जब शरीर छोड़ा तो बाकी तो सब छोटे थे। वो भाभी थी हमारी, मतलब 6 महीने में कितना होता, मेरे से एज में छोटी थी बेचारी। तो लौकिक में भी जोर डाला और उनकी फैमिली वाले ने कि इसी घर में रहेगी। अच्छा। घर में इसलिए रहेगी कि हमको जमीन दिया था उन्होंने दहेज पे। उस जमीन में हमने बहुत मेहनत किया था सभी भाइयों ने मिलकर। अच्छा। तो बड़ा ब्रदर हमारा चाहता नहीं था कि ये जमीन चली जाए हमारे हाथ से, इसलिए जबरदस्ती मेरे गले डाल रहे थे भाभी को। अच्छा, कि इससे शादी कर लेता। हाँ, हम तो ज्ञान में चल रहे थे। लेकिन क्या है कि एक दिन हमारा जो कमांडर ऑफिसर था वो तो चेंज हो गया था, आ गया नहीं आया, तो वो भी हिमाचल का था। तो उसको ही कंप्लेंट कर दिया मेरे ब्रदर ने, ऐसी बात है। अब मैंने उसको पूछा कोई भाभी से शादी करते हैं क्या? बोला रे छोटी उम्र की है, जमीन दिया है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक ऑप्शन भी रखा हुआ है कि आप दूसरी भी शादी कर सकते हैं। तो फिर उसमें क्या आपको दिक्कत है भाई? मैंने कहा यार दूसरी कोई शादी करता है कि एक शादी करने के बाद?
अब वो ऑफिसर की जो बीबी है ना, वो और पीछे लग गई मेरे। नहीं आपको करना ही पड़ेगा, देखो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तुम्हारे जमीन जा रही है, फलाना जा रहा है, ये हो रहा है। तो मैं तो बहुत फंस गया, उलझन में आ गया और मेरी स्थिति भी डगमग होने लगी। अच्छा करे क्या? तो एक दिन क्या हुआ कि दादियों ने लेटर भेजा, न्यू सुदर्शन भवन बन रहा था। जब वो बन रहा था तो बोले चलो वहाँ सेवा के लिए 15 दिन के लिए बुलाया हुआ सब। अच्छा, कार सेवा के लिए। हाँ, कार सेवा बुलाया था, बराबर है। तो मैंने कहा भाई ठीक, हम चला जाएंगे। तो फिर हमने वहाँ की एक अनुभवी दीदी थी जिसके घर में सेंटर चलता था, उसको पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर में भी प्रॉब्लम है। बोला इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आप चले जाओ, अनुभव कर लो, देखा जाए तो वहीं रह जाना, थोड़ा दिन आना ही नहीं। बोले आपका संकल्प बड़ा सिद्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब हम आए तो दादी दीदियों से मिला, गिफ्ट दिए हम लोगों ने, पैसे बना ये में देना था, भंडारिया वो दे दी, और शॉल लाए थे वहाँ के, सभी ने लाइन में, हम लोगों ने दे दिया मनाली वालों ने। लास्ट में मिले हम मनाली वाले, बाकी सबको बुलाया। जब लास्ट में मिले दोनों भाई थे हम लोग, आतम भाई ने देख लिया हमारे को, बोला आप लोग मनाली से आए हो क्या? बोला हाँ। बोला कल सुबह आ जाना आप लोग यहाँ टोली डिपार्टमेंट। बोला आप लोग को हम कार सेवा देंगे। मैंने कहा कौन सी कार सेवा देंगे? चलो ठीक है चलते हैं। तो आए तो हम 2 ही भाई थे मनाली वाले। बोले तुम लोग इतने सुंदर साफ सुथरे रहते हो, क्या कार सेवा करोगे? मैंने कहा ना, हम कार सेवा के लिए हमें कार सेवा ही करनी, कार सेवा ही करनी। बोला बिल्कुल नहीं, तुम लोगों को कार सेवा वो देवे नहीं आपको। हाँ, मेरे को क्या किया था, एक साइड में जनक भाई ने पकड़ा था बाजू से, मैं बोला था, एक साइड में ये क्या नाम चंद्रशेखर जी ने, या मुथु से पकड़ा था अर्जुन भाई ने, यहाँ पर पकड़ा था उसने। अच्छा, मैंने कहा यार सब बड़ी वंडरफुल कहानी है। मेरे को अंदर से गुस्सा भी आ रहा था, अंदर से प्यार भी आ रहा। मैंने कहा क्यों पकड़ रहे जबरदस्त, एक इधर से खींचा है, इधर से खींच रहा है, क्योंकि मेरे पास रहे। तो उस टाइम के सेवाधारी कम आते थे ना, अब क्या है उनको प्रॉब्लम थी। तो फिर अर्जुन भाई जबरदस्ती पकड़ के सफल हो गए मेरे को ले जाने में। अच्छा, पकड़ के वहां तक सुदर्शन भवन, वो तो भीम था ना। हाँ, उस टाइम क्या नए बिस्तर आए थे न्यू सुदर्शन भवन के लिए, कि भाई इसमें रजाई कवर डालना, गद्दा कवर, तकिया कवर डालने, उधर रखे थे, ऊपर वाला नहीं था वो, ऊपर वाला जो हॉल टाइप का पुराने सुदर्शन भवन, वहाँ लगा दिया मेरे को अर्जुन भाई ने। बोले ये भरने तेरे को सारे 2 दिन में खत्म होने चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम तो कभी जिंदगी में किया नहीं, ना घर में किया, नौकरी में काम किया था। बाबा की याद में खूब भरे वो, और 1 बजे तक पूरा कर दिया। 1 बजे बाहर बरामदे नहीं, पीछे की तरफ में, वहाँ सोया पड़ा है सोफे पर टाट। अर्जुन भाई आता है, ये उठ, बोले तुमने क्या कर दिया, तू तो सोया हुआ, क्या सेवा करेगा? मैंने कहा चुपचाप रहा। देखा उसने अंदर सारा डाला हुआ है, वो तो बंडर खाए। बोले यार बहुत ही जल्दी कर दिया, ऐसा क्या कर दिया? बोला आप कौन, किसी को बुलाया था क्या? मैंने कहा बस बाबा आया था। बोला पहाड़ी लोग है। हम तो पहाड़ी लोग, कर लिया सेवा। रात को मुनिराज भाई, अर्जुन भाई, रामनाथ भाई, ये 3, एक फिर वो पपीता काटा मैंने, कमरे में नीचे बुलाया मेरे को, बोलो खाओ, बोले 1 प्लेट भर का पपीता। मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं पता नहीं है लोग, मेरे को तो संकल्प चल रहे थे। बाद में बोलता क्या लक्ष्य लेके आया यार? सेवा का लक्ष्य लेके आया, और क्या लेना था? मैंने अंदर से पक्का कर रखा था कि समर्पित का नाम नहीं लेना है। तो फिर अर्जुन भाई और रामनाथ भाई सीधा बोल दिया समर्पित होना है था। आप बोलते तो हो जाएंगे। देखो मैंने कहा बाबा ने फिर अंदर से मैंने संकल्प चलाया, बाबा देखो कुछ ना कुछ तो कर रहा है मेरे साथ, ये कोई अच्छा कार्य। मैंने कहा ठीक है हम समर्पित हो जाएंगे।